अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर टूल्स फॉर मैथमेटिशियंस का आज लेक्चर नंबर हमारा क्या है 8 है, जिसमें हम इडेम्पोटेंट एलिमेंट्स को है ना फाइंड करना सीखेंगे मैथमेटिका में। अब इडेम्पोटेंट एलिमेंट की पहले डेफिनेशंस देख लेते ताकि हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो। तो उस पर हम चलते हैं डेफिनेशन पे। अब इडेम्पोटेंट एलिमेंट में हमारे पास क्या है कि अगर कोई एलिमेंट है उसको हम स्क्वायर लें और हमें इटसेल्फ वही नंबर मिल जाए तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है इडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इसे हम एग्जांपल के जरिए करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूला का पता होना चाहिए। अगर हमें फाइंड करना हो कि किसी भी एलिमेंट के मतलब किसी भी उसके सेट के कितने जो है ना इडेम्पोटेंट एलिमेंट, तो उसके लिए हमारा फार्मूला है कि 2 की पावर आर। आर हमारे पास क्या होता है डिस्टिंक्ट प्राइम होते हैं। डिस्टिंक्ट प्राइम मतलब हम यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई भी यहाँ पे अगर हम Z10 में बात करें, ठीक है, Z10 में देखते हैं कितने डिस्टिंक्ट प्राइम है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें 10 की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5। मतलब इसमें दो ही 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी, और दोनों ही क्या है डिफरेंट है। तो हम 2 की पावर में क्या लिखेंगे 2 की पावर में 2 और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि Z10 में 4 इडेम्पोटेंट एलिमेंट हैं। अब कौन कौन से हैं उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है। वो सिंपल हमने वैसे ये भी चेक करने के लिए कहा है, और मैथमेटिका में उसी चीज़ को हम दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास होगा कि आई का स्क्वायर, या हम यही ले लेंगे कि हमारे पास क्या था एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखे हमने, इसी को हम कहेंगे कि एक्स का स्क्वायर ये कॉन्ग्रुएंट होगा एक्स मोड लो एन पे। ये हमारे पास ये क्या हो जाएगी डेफिनेशन क्या लेंगे, जो भी फार्मूला भी कह सकते हैं हम इसे। अदरवाइज हमने यहाँ पे क्या है कि जिस डेफिनेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया है, मतलब उसको प्रॉपर एक वर्डिंग दे दी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब हम सिंपल कोई एग्जांपल देखते हैं, Z10 Z6 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें क्या है थोड़े एलिमेंट होंगे तो हमें फाइंड करना भी इजी होगा। अब इसमें हमारे पास कितने इडेम्पोटेंट एलिमेंट बनेंगे 4, क्योंकि 2 3 हमारे पास होता है 6। मतलब इसके भी 2 ही डिस्टिंक्ट प्राइम आ रहे हैं, तो जब उसकी पावर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके 4 के। तो इसका मतलब इसमें कितने हमारे पास इडेम्पोटेंट एलिमेंट बने 4। अब 0 से लेके इसमें कहाँ तक नंबर होंगे 5 तक इस सेट में होते हैं हम पता है। तो अब 0 से लेकर 5 तक जब एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे तो हमने चेक कैसे करना है कि अगर हम 0 का स्क्वायर करें, अगर हमें सिर्फ 0 मिलता है, हम पता है 0 का स्क्वायर तो 0 होगा हमारे पास, तो ये तो हमारे पास इडेम्पोटेंट एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम 1 को चेक करें, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो 0 और 1 तो हर उसमें जो है ना हमारे पास क्या होंगे इडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे 2 को, 2 to 4 होता है, तो 4 हमारा इसका क्या है इडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद हम 3 को चेक करें, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9, एंड 9 का जब मॉड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा इटसेल्फ 3 आ जाएगा। तो उसका मतलब है कि 3 हमारा क्या है इसका इडेम्पोटेंट एलिमेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह हम 4 को चेक करेंगे, 5 को चेक करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो 4 होगा वो इसका इडेम्पोटेंट एलिमेंट बनेगा, बट 5 इसका इडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं बनेगा। अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिका में राइट करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें पता है हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इसी चीज़ को जब हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिका के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा मोड आ जाएगा, एंड जो एलिमेंट होगा मैथमेटिका में हम यूज़ करेंगे मोड आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे राइट किया मोड, और ये जो एलिमेंट होगा यहाँ पे एक्स दिया तो हमने एक्स लिखा, यहाँ पे हमने एलिमेंट को क्या नाम देते हैं आई के, उसका स्क्वायर कॉमा एन, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा आई पे, मतलब कॉन्ग्रुएंट के लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं मैथमेटिका में। तो ये चीज़ अब हम उधर डिस्कस करते हैं मैथमेटिका में। अब इसके सिंपल यहाँ पे सबसे पहले हमने एन राइट कर लेना कि यहाँ पे हमने क्या लेना है कि आप लोग क्लोज कर लेते हैं। हम एन हमने राइट करना है, एन हमारे पास इक्वल है किसके, यहाँ पे 10 ले लेते हैं सेमी कॉलम, एंड उसके बाद हम यहाँ पे डू के लिए कर रहे हैं सबसे पहले, तो डू का डी हमने कैपिटल लेना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एंड उसके बाद इफ का जो आई है वो हमने क्या लेना है कैपिटल लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोड का जो है वो हम एम जो है वो कैपिटल राइट करते हैं इसमें मैथमेटिका में हमें पता है। उसके बाद हमने क्या करना है स्क्वायर ब्रैकेट एंड एक्स का स्क्वायर राइट करना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर के लिए हम ये कैप यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया, एंड नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है कोमा, जो एन होगा वो हमने राइट कर दिया कि एन आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डबल इक्वल का साइन किसके लिए ये कॉन्ग्रुएंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट ये जो एक्स हमने राइट किया था वो एज इट आना चाहिए, एंड कोमा आ जाएगा हमारे पास। प्रिंट के लिए हमने क्या करना है कि प्रिंट करवाना है इसे एक्स को, मतलब जो एलिमेंट होगा, तो प्रिंट के लिए पी कैपिटल लेंगे, एंड ये देखिए हमारे पास शो हो गया। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जस्ट जो एक्स लिया यहाँ पे तो एक्स, अगर आई लेंगे तो आई, के लेंगे जो यहाँ पे इसको नाम देना है वही हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, एंड ये कंप्लीट हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसकी क्लोज किया, एंड ये जो मोड के साथ ही हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमने जस्ट डू के लिए हम पता है हमने बॉडी बतानी होती है और डोमेन, तो हमने अब डोमेन बतानी है।
डोमेन के लिए हमने यहाँ पे क्या डाले कर्ली ब्रैकेट, जो x है ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होंगे एलिमेंट, 0 से n-1 तक। अब ये 0 से n-1 कैसे है, ये हमने जब ऑर्डर फाइंड किया तब भी हमने ये चीज़ सेम डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, देन शिफ्ट एंड एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो हमारे इडेम्पोटेंट एलिमेंट वो आ गया। देखिए हमने कहा था 10 में भी जो हमारे पास कितने इडेम्पोटेंट एलिमेंट बनेंगे, 4। तो वो कौन कौन से हैं, 0, 1, 5, 6। अगर हम इसे बड़ा नंबर कर लें तो 100 ले लें, उसके बाद शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो इसमें हमारे पास कितने हैं, 4 इडेम्पोटेंट एलिमेंट है। ये चीज़ क्लियर है। उसी अगर हमने इससे क्या करना है, कोई बड़ा नंबर लें और वो काफ़ी सारे उसमें आता है, तो अगर हमने इसे सेट की फॉर्म में लिखना हो कि अगर हमें आउटपुट क्या चाहिए, सेट की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सिंपल सबसे पहले हमें पता है, पहले हम सेट डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास आ जाता है E1। अब डिफाइन करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, हम कॉलन एंड इक्वल का साइन यूज करते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सेट को डिफाइन कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे हम, तो ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हमने सेमी कॉलम लगाएंगे एंड जो हमने एन डिफाइन किया था सेम वही एन हमने यहाँ पे 100 लिया हुआ था, एन इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे एंड देन हमने क्या करना है, डू के लिए जो है कमांड वो हमने देनी है कि डू के लिए कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने डू के लिए डी हमने क्या लेना है, कैपिटल लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा डू। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमने जो हमारी बॉडी थी वो हमने राइट कर देनी है, सिंपल। तो यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं। अब इसमें चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ तो सिंपल हमने जो इसकी बॉडी या डेफिनेशन है इडेम्पोटेंट एलिमेंट की वो राइट किया। यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रिंट की यहीं पे कमांड दी थी, बट जब सेट के लिए डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमने जो लिखना है वो हमने क्या लिखेंगे कि E1 हमारे पास आ जाएगा, इक्वल आएगा किसके, ज्वाइन करवाएंगे इसे, तो हमें शो हो गया है ज्वाइन। उसके बाद हमने ज्वाइन क्या करवा रहे हैं, E1 में हमने जो प्रिंट करवाना है के एलिमेंट्स वो हमने लिखने हैं, तो हम ज्वाइन करवा रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 एंड देन कोमा एंड कर्ली ब्रैकेट में जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, मतलब जो सेट के अंदर आना चाहिए वो राइट कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, के एंड देन कर्ली ब्रैकेट हमने क्या कर देनी, क्लोज कर देनी है। उसके बाद सबसे पहले हमने ये वाली ज्वाइन वाली ब्रैकेट क्लोज की है एंड देन ये जो मोड वाली डेफिनेशन वो क्लोज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कोमा एंड जो हमारी डोमेन थी वो हमने एज राइट कर देनी है। कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा के कोमा 0 कोमा n-1, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज है एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारी स्टार्टिंग वाली वो भी क्लोज हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने क्लोज कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेमी कॉलम, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे एंड जो हम प्रिंट करवाना है वो हम यहाँ पे दिखेंगे प्रिंट E1, जो हमने सेट है वो प्रिंट करवा लेंगे। अब यहाँ पे जो E1 लिख रहे हैं वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट राइट करना है, ई हमने कैपिटल लेना है एंड यहाँ पे 1 ऐसे राइट कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है। उसके बाद सेमी कॉलम एंड शिफ्ट एंड इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए जो भी हमारे इडेम्पोटेंट एलिमेंट थे वो हमारे इस फॉर्म में आ गए, सेट की फॉर्म में आ गए। तो डिफरेंस भी दोनों में क्लियर होगा कि हमने क्या कहाँ चेंजिंग की है। कि सिंपल यहाँ पे E1 को हमने सेट की फॉर्म में लिखा, तो सेट हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर लिया एंड यहाँ पे प्रिंट की जगह जो हमने लिखा था प्रिंट, यहाँ पे हमने सेट को प्रिंट करवाया और यहाँ पे हमने E1 को क्या करवाया, ज्वाइन करवाया कि E1 में कौन सा एलिमेंट आने थे जो हमने प्रिंट करवाए थे, के। यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे x का नाम दिया था, यहाँ पे हमने किसका नाम देते, के का नाम देते। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है, हम कोई भी एलिमेंट को नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पे वाइल के लिए और फाल के लिए भी डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हम फाल के लिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए फाल के लिए भी सबसे पहले हम सेट डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास E1 हमने ले लिया। अब डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कोलन एंड इक्वल का साइन यूज़ करते हैं एंड कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेमी कॉलम एंड देन इंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे एंड एन को हमने क्या लिया हुआ यहाँ पे 100, तो एन हमने क्या देगा, एन हमारे पास इक्वल है 100 के, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलम आ जाएगा एंड देन हमने इंटर प्रेस करना है। अब फार के लिए कर रहे हैं तो हमें पता है सबसे पहले हमें इस पर स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो भी एलिमेंट को नाम देंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, टी का नाम दे देते हैं, तो टी हम कह देंगे हमारे पास इक्वल है 0 के। ये चीज़ क्लियर है। एंड कोमा आ जाएगा टी। अब हमने क्या लगाना है, यहाँ पे टेस्ट लगाना है। तो n-1 है तो हम t लेस देन इक्वल टू n-1 भी लिख सकते हैं। अगर लेस देन यूज़ करेंगे जस्ट, तो हमने जस्ट n यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम लेस देन इक्वल टू यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे n-1 लिखेंगे, ठीक है, n-1। ये देखिए जैसे हमने लेस देन इक्वल का साइन यूज़ करके नेक्स्ट वैल्यू पुट किया, या
ये स्पेस बार एंटर प्रेस करेंगे तब भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एन में लेस देन इक्वल टू का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे चीज़ क्लियर किया कि अगर जस्ट लेस देन यूज़ करेंगे तो जस्ट हम एन यूज़ कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू है तो n-1। अब नेक्स्ट कोमा आ जाएगा हमारे पास, एंड हमने इंक्रीमेंट लगाना है तो t, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन 2 बार यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कोमा, एंड सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सेट को डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉडी राइट कर लेते हैं कि हमारे पास बॉडी जो है ये सेम जो ऊपर हम राइट की थी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ़, तो ये पहले राइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक हम डिस्कस करें, उसके बाद जो बॉडी है सेम टू सेम ही राइट किया। अब यहाँ पे हमने टी लिया था तो जस्ट के की जगह यहाँ पे क्या आया, टी आया। उसके बाद ज्वाइन के लिए था तो सेम। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज है ये E1 के साथ जो ज्वाइन किया वो है। उसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट क्लोज है वो मोड वाले, जो थर्ड ब्रैकेट क्लोज हुए वो यहाँ से जो स्टार्ट थी वो वाली क्लोज कर दी हमने, सेमीकोलन लगाया एंड सेम एज इट हमने प्रिंट करवा लिया E1 को। अब जैसे शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर नहीं लगाते तो शिफ्ट एंड एंटर प्रेस कर हमें फिर भी हमारी जो आउटपुट है वो हमें मिल रही है। तो फार के लिए भी क्लियर, सेम हमने वाइल के लिए करना है। तो वाइल के लिए हमने जस्ट ये जो टी है ये हमने क्या करना है, इससे बाहर राइट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हम बाहर लिखते हैं एंड बॉडी पहले आती है, बॉडी के बाद हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, देन हम इंक्रीमेंट लगाते हैं। देखिए यहाँ तक तो सबको ओके। सबसे पहले हमने इसके लिए भी क्या किया, सेट को डिफाइन किया एंड एन हमने ले लिया 100 एंड यहाँ पे जो हमने एलिमेंट को नाम दे रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, जेड का नाम देके, जेड हमारे पास इक्वल होगा 0 के, कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या करते हैं, बाहर लिख लिया। जैसे यहाँ पे t = 0 स्टार्टिंग पॉइंट अंदर लिखा था, वाइल के लिए हम बाहर लिखते होते हैं। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइल लगाना है तो इंटर प्रेस करके एंड यहाँ पे वाइल के लिए w हम क्या लेते हैं, कैपिटल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम वाइल ले लेते हैं एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हमने नेक्स्ट कमांड देनी है। सबसे पहले अब हमने कहा था कि अगर लेस देन इक्वल टू लेंगे तो n-1। अब हम लेस देन के लिए भी देख लेते हैं। अगर हम z को कहें कि z हमारे पास क्या है, लेस देन है n से, ठीक है, तब भी हमें देखेंगे सेम हमें कमांड शो करवा देगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारे पास नेक्स्ट हमने यहाँ पे बॉडी राइट कर लेते हैं, इफ़ सिंपल है। देखिए बॉडी जो हमने यहाँ पर राइट की थी इफ मोड से स्टार्ट किया है एंड ये ज्वाइन तक हमने यहाँ पर राइट कर लिया। उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ज्वाइन के लिए क्लोज किया हमने। देखिए नेक्स्ट हमें खुद ही शो करवा रहा था कि अभी एक ब्रैकेट ओपन है। जैसे हम ये वाली ब्रैकेट क्लोज करें तो हम बताएगा कि ये वाली ब्रैकेट अभी ओपन है, तो हमने ये ब्रैकेट्स जो है ना क्लोज कर लेनी है। उसके बाद सेमीकोलन यूज़ करेंगे एंड हमें पता है कि हमने प्रिंट करवाना है किसको, सेट को, तो हम यहाँ पे प्रिंट के लिए P कैपिटल लेते हैं। जैसे राइट करेंगे हमें शो हो रहा है, देखें। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख देना है, कैपिटल E लेना है एंड नेक्स्ट इसके साथ सिंपल 1 प्रेस कर देंगे। तो इसके बाद क्लोज करके जैसे ही हम शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी कमांड शो हो जाएगी। अब ये रनिंग पे है तो अभी ये हमें शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट जो मिस कर दिया था इंक्रीमेंट को लगाना, तो सेमीकोलन के बाद हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाना था z++ एंड उसके बाद हमारे पास क्या आना था, प्रिंट E1। तो हम देखें हमारे पास इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये हमारे पास क्या हो गया, शो हो गए हैं। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करना था कि कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।